अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम वी कॉलर नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली लेस ली है मैंने, इसका इस्तेमाल हम नेक डिज़ाइन में करने वाले हैं। और ये देखिए, ये कुर्ती के साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था वो लिया है मैंने, उस पर हम कॉलर बनाएंगे। तो अभी पहले हम इसको साइड में रख देते हैं और कुर्ती पर हम पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने लेनी है 3 इंच। तो इस तरह से हमें 3 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगा देना है और लंबाई रखनी है 14 इंच। तो इस तरह से लेंथ का निशान भी हमें 14 इंच पर लगा देना है। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई हमें रखनी है आधा इंच। तो ये देखिए, आधे इंच पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ये खुलकर 1 इंच हो जाएगा। और अब यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में निशान लगाकर हमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर गले की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने कुर्ती का बैक पार्ट ले लिया है और हमें बैक गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी हम इसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे और इसकी गहराई हमें आधा इंच से ज़्यादा नहीं लेनी। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर बैक गले की कटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसको शोल्डर से हमें जोड़ लेना है, सिलाई लगाकर यहाँ से और यहाँ से। अब ये देखिए, ये दोनों साइड से इसको मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई को नाप लेंगे, उस हिसाब से हमें कॉलर की पट्टी को कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर इसको हमें नाप लेना है। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रख के मैंने इसको नापा है। तो ये है 37। अब यहाँ पर पेपर पेस्टिंग की पट्टी मैंने कट की है, जिसकी चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखी है। और ये मेरे पास 1 मीटर पेपर पेस्टिंग था, तो उस हिसाब से इसकी लेंथ आई है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ देखें, 1 मीटर से ज़्यादा ही है, 40 इंच है और हमें चाहिए 37। तो ये मैंने अभी पूरा ही ले लिया है, इसको मैंने कट नहीं किया है। तो अब ये देखिए, ये कपड़ा मेरे पास कम था तो ये जोड़ है। तो अब हमें पेपर पेस्टिंग को इस तरह से चिपकाना है कि इसका जोड़ यहाँ पर सेंटर में आए और जब हम कुर्ती में इसको अटैच करें तो ये हिस्सा बैक साइड पर चला जाए। तो ये देखें, यहाँ पर इसका मैंने सेंटर निकाल लिया है और यहाँ पर इसको मैंने पिन अप कर लिया है। और अब हम इसको प्रेस की मदद से इस कपड़े पर चिपका लेंगे। अब देखिए, ये कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है और पेपर पेस्टिंग की जो चौड़ाई है वो 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। अब यहाँ पर प्रेस से इसको चिपका लेना है इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पर बैक से भी हमें इसको प्रेस लगा लेना है। तो अब ये मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो मेरे पास कुर्ती का कपड़ा नहीं था, तो ये एक और इसमें मैचिंग लाइनिंग का कपड़ा मेरे पास था, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। और इसकी किनारी पर हमें इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को जोड़ लेना है और फिर ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम आ गए हैं मशीन पर। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे पर लगानी है। पेपर पेस्टिंग की जगह पर आप बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको पलटा कर यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है और अब यहाँ पर इसको इस तरह से पलटा कर एक और बार इस पर प्रेस लगा लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको मैंने प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पर इसको फोल्ड करके जो हमारे पेपर पेस्टिंग की किनारी है उस पर यहाँ पर इस तरह से हमें चॉक से एक निशान बना लेना है और इसी निशान के पास हमें लेस को अटैच करना है। इसीलिए यहाँ पर ये वाला मैं निशान बना रही हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमें लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर ये वाला लेस मैंने ले लिया है और अब इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए लेस अटैच हो चुकी है और इसको फिर से मैंने एक बार प्रेस लगाकर इसको फिनिशिंग दे दी है। अब ये देखिए ये हमारी कुर्ती में इस तरह से आएगा। तो ये हमारा कॉलर यहाँ पर बन के रेडी है। अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती को ले लिया है और यहाँ पर हमें इसको बैक साइड से जोड़ना है। तो यहाँ पर बैक साइड से सेंटर में मैं कट लगा देती हूँ और यहाँ पर कट लगाने के बाद ये जो हमने कॉलर की पट्टी रेडी की है उसमें भी हमने जोड़ लगाया था। तो ये देखिए ये जोड़ को हमें बैक साइड लेना है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बैक के सेंटर में रखा है और सेंटर में रखते हुए इसको यहाँ से हमें कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ से बैक के सेंटर से मैंने इसको अटैच करना शुरू किया है। अब इसको सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ तक नीचे तक आना है और जो हमने कट लगाया था उससे 1/4 इंच तक नीचे तक हमें आना है यहाँ तक, और यहाँ तक ही हमें इसकी सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निशान कर देंगे जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको मैंने छोड़ दिया है और अब वापस से ऊपर हम सेंटर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ पर सेंटर से सिलाई लगाते हुए नीचे की ओर आएंगे। अब जो हमने निशान लगाया था वहीं तक हमें सिलाई लगानी है और इसको पक्का करने के बाद यहाँ पर धागे को हम कट कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हमें जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी ये दोनों तरफ, वहाँ तक हमें क्रॉस में दोनों तरफ कट लगा देने हैं। तो ये देखिए ये दोनों तरफ यहाँ पर मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद पट्टी को हम अंदर की तरफ पलटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और इसको पलटाने के बाद हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये इसको मैंने पलटा लिया है और अब यहाँ पर इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो पहले इसको नीचे से पिन अप कर ले और फिर बाद में सिलाई लगाएं, लेकिन मैं यहाँ इसको ऐसे ही सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए बैक के सेंटर से ही मैंने सिलाई लगाने की शुरुआत की है और इसके मार्जिन को अंदर पलटा लेना है और फिर यहाँ पर इसकी पॉइंट की सिलाई हमें लगानी है। नीचे से यहाँ पर इसको पक्का करते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और ये देखें यहाँ पर इसको मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर गले को हमें जितना खुला रखना है उतना हमें निशान लगाकर बाकी हिस्से को अंदर की तरफ कपड़ा रखते हुए हमें इसको बंद कर लेना है। तो यहाँ पर गले की लेंथ मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आप चाहे तो 7 इंच भी रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। तो दोनों तरफ मैं 6.5 इंच पर निशान लगा दूँगी इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें 6.5 इंच लेंथ का निशान लगा देना है। और अब यहाँ पर मैंने कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा लिया है, ये देखिए, और इस पर मैं पेपर पेस्टिंग चिपका कर इसको अंदर की तरफ रख कर इतने हिस्से को हम बंद कर लेंगे। ये देखिए इस पर मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका लिया है। अब यहाँ पर हमें एक और कपड़ा लेकर इसको सिलाई लगाकर पलटा लेना है। तो ये देखिए कुर्ती का बचा हुआ एक और पीस मैंने यहाँ पर लिया है
और फिर इसको सिलाई लगाकर एक पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको मैंने पलटा लिया है। और जो हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक इसको रखना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर इसको पिन लगाकर हमें इसको अटैच करने के बाद इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने पिन लगा लिया है। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई लगाकर इसको हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पिन को हटाकर इसको पलटाकर बैक में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। और नीचे से हमें ध्यान से इसको कट करना है कि हमारी कुर्ती का कपड़ा ना कटे। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब नीचे से भी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे। और ये हमारा कॉलर यहाँ पर बन के रेडी है। अब ये जो कपड़ा है इसको हम यहाँ पर इस तरह से मोड़कर तुरपाई कर लेंगे। और अब कुर्ती को रेडी करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हमारा कॉलर बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा वी कॉलर नेक बन के रेडी हो चुका है और इसको यहाँ से मैंने तुरपाई भी कर ली है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।